Good morning, dear students. In the last class, we talked about various properties of first A group elements, then coinage metals, and many more. जैसे अल्कली मेटल्स के बारे में बात की थी हमने, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में भी बात की थी, उनके कंपैरिजन किए थे, फिर अल्कली मेटल्स के रोल देखे थे, केमिकल रिएक्शंस देखे थे और बहुत सारी चीज़ें हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं. वैसे ही ये जो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन एक रिकैप की वी है व्हाट वाज आवर लास्ट टॉपिक. तो वो था रोल ऑफ Na+ एंड K+ आयंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये मोस्टली आता है 2 मार्क के लिए, 2 या फिर 2.5 मार्क्स. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है. इनके पॉइंट्स दिए थे जो मैंने एक्सप्लेन किया था, जैसे सोडियम और पोटेशियम में कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में क्या रोल प्ले करता है, पीएच कैसे मेंटेन करता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कैसे काम करता है, एंजाइम्स को कैसे एक्टिवेट करता है. सोडियम पंप के बारे में भी बात की थी, तो उसे सोडियम पोटेशियम पंप भी कहते हैं. तो इस तरह से एनिमल सेल्स में बहुत सारे फंक्शन अप करने का काम सोडियम आयन और पोटेशियम आयन करते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे आज का टॉपिक, दैट इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे हम ऑलरेडी जा चुके हैं इस टॉपिक पे. ये एक्चुअली इस चैप्टर में आपको बहुत सारे रिपीटेड टर्म्स ही दिखेंगे. द होल चैप्टर इज़ रिपीटेशन ऑफ वन एंड द सेम पॉइंट्स, दैट इज़ द सिमिलैरिटीज़ इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हर बार वही आएगा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया, फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कॉन्फिगरेशंस एंड ETC. ठीक है, तो हम वन बाय वन इन सब पे बात करेंगे. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द नेम्स ऑफ दिस एलिमेंट्स. इनके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. तो जैसे कि इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, फिर बेरियम है और रेडियम है. ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर्स भी यहाँ ऑलरेडी गिवन है, 4, 12, 20, 38 एंड 56 एंड 88 रेडियम रिस्पेक्टिवली. ठीक है, इसमें से जो रेडियम एलिमेंट है वो हाईली क्या है, रेडियो एक्टिव. एक्सेप्ट दैट रिमेनिंग एलिमेंट्स आर हैविंग द नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक एज अ अल्कलाइन अर्थ मेटल. वो डीप अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसलिए उनका स्पेशल नाम है अल्कलाइन. अल्कलाइन उनका नेचर है और अर्थ क्रस्ट में पाए जाने की वजह से उन्हें अर्थ, उनके नाम में अर्थ ऐड किया गया. ठीक है, अब ये जो मेटल्स हैं इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं. इनके जो मेटल इनको सबको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्यों रखा गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सबको एक ही रो में क्यों रखा गया. तो उनकी सिमिलैरिटीज़ थी, बहुत सारी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ दी गई है उनमें सिमिलैरिटीज़ की वजह से पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर रो और कॉलम में अरेंज किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहला तो था उनका कॉन्फ़िगरेशन. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2, है ना. अगर आप स्क्रॉल अप करो तो यहाँ एलिमेंट्स के डिटेल में दिए हैं. ओके, यहाँ आप देख सकते हो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, इनके कॉन्फ़िगरेशन सब में आउटरमोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना. आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है. तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2. अब एटॉमिक और आयनिक रेडिया इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है. एटॉमिक और आयनिक रेडिया, आई टोल्ड यू द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज एटॉमिक रेडिया. और जब उसमें से इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ हो गया होगा, क्योंकि हम तो यहाँ मेटल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो लूज़ ही होगा, गेन नहीं होगा. तो ऑलवेज इट विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो बन जाएगा आयन. तो ऐसी कंडीशन में तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आयन इज कॉल्ड एज आयनिक रेडिया. ठीक है, तो ये जो आयनिक और एटॉमिक रेडिया है उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये आपको इस तरह से, एटॉमिक और आयनिक रेडिया इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, मतलब बेरिलियम से रेडियम तक उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाया गया कि वो किस तरह से बढ़ते हैं. ठीक है, नेचुरल सी बात है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ़ शेल्स भी बढ़ेंगे. नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ने का मतलब ही है, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ना यानी कि न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस अपने आप बढ़ेगा.
जितने शेल्स कम रहेंगे डिस्टेंस कम रहेगा, जितने शेल्स बढ़ेंगे उतना डिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो उसे हम बोलेंगे कि उसका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है या रेडियाई बढ़ रहा है, वन एंड द सेम। फिर थर्ड प्रॉपर्टी आती है आईपी। अब ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, अल्कली मेटल हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, इनकी बहुत ही लो होती है ना। अल्कली मेटल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड है उसको निकालने में मिनिमम एनर्जी लगेगी। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन में से जो पहला इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, वो निकालने में बहुत कम एनर्जी लगेगी कंपैरेटिवली। वो दूसरा जो सेकेंड नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, उसके कंपैरेटिवली इसकी एनर्जी कम रहेगी और सेकेंड की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, यानी कि फर्स्ट आईपी विल बी लो एंड सेकेंड आईपी विल बी मोर। क्यों? क्योंकि दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमेशा थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगती है। ओके, सो दैट्स वाई आईपी ऑफ मेटल्स या अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल इज़ लो। फिर आते हैं उसके थर्ड प्रॉपर्टी पे, जो कि है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखेंगे जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो लोअर वैल्यू होती है आईपी की एज़ कम्पेयर टू सेकेंड, तो उस वजह से जो एलिमेंट्स हैं या तो वो मोनोवैलेंट आयन बनाएंगे या डाइवैलेंट आयन बनाएंगे। मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट आउटरमोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड है। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे अगर कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो उस पर चार्ज आएगा प्लस, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो उस पर आएगा +2 चार्ज। ये जो +2 चार्ज है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब इसी वजह से ये जो मेटल्स हैं इन पे M2+ चार्ज आएगा, है ना। तो यहाँ जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने की वो ज़्यादा है, इसलिए या तो वो मोनोवैलेंट आयंस बनाएंगे या फिर डाइवैलेंट आयंस बनाएंगे। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पॉसिबल है। ठीक है, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है मेटेलिक कैरेक्टर। इस पे भी हम पहले बात कर चुके कि अल्कली मेटल हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। सो दैट्स वाई दे हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। बट अल्कली मेटल्स ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं वो अल्कली मेटल से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है लेकिन अल्कली मेटल के कंपैरिजन में दे आर लेस देन दैम। ओके, और ये जो कैरेक्टर है वो बेरिलियम से रेडियम तक बढ़ते जाता है एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। ओके, फिर आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैंने कहा था कि जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ये जो कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट्स रहेंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा लो रहेगी। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ एग्जांपल भी दिए हुए हैं आपके टेक्सचुअल, अगर आपके पास नोट्स हो तो देयर यू कैन इजीली ऑब्जर्व कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे दी हुई है। ओके, so here you can go for it. This is also as I have scrolled or I have highlighted, so maybe you were unable to see the whole words in that, so you can now see it. Okay, then comes the next property, that is polarizing power. हम पोलराइजिंग पावर की बात करते हैं तो मैंने कहा था आयनिक चार्ज टू आयनिक रेडियस, ये जो आयनिक चार्ज टू आयनिक रेडियस, ये जो रेशियो है इसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर। और वो बेरिलियम से रेडियम, जो हमारे एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात की थी, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता है, यानी कि पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेज फ्रॉम बेरिलियम टू रेडियम। ठीक है, जबकि आयनिक चार्ज जो है वो सेम रहेगा और आयनिक रेडिया बढ़ रहा है। सो नेचुरली पोलराइजिंग पावर, आई मीन टू से आई सेड पोलराइजिंग पावर इंक्रीजेज, एक्चुअली ये जो है ये कांस्टेंट रहेगा और ये बढ़ते जाएगा।
आई वॉन्ट टू से आयनिक रेडिया बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। सो इसलिए पोलराइजिंग पावर विल डिक्रीज। इट्स अ वर्ड मिस्टेक, सो कीप इन माइंड एंड डू द करेक्शन कि यहाँ पोलराइजिंग पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जितने स्मॉलर एटम्स होंगे उनकी पोलराइजिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और जितना एटॉमिक साइज बढ़ते जाता है वहाँ पोलराइजिंग पावर घटते जाता है। सो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ गया होगा। ओके, फिर उसके जो रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज़ थे जो हम इन जनरल सबके बारे में डिस्कस कर चुके थे, जैसे हार्डनेस है, हार्डनेस भी होता है, फिर हाइड्रेशन ऑफ आयंस है, हाइड्रेशन एनर्जी है। इन आयंस के जो है हेवीली हाइड्रेटेड होते हैं, अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इस वजह से उनका हाइड्रेशन भी ज़्यादा होता है। हाइड्रेशन यानी कि कॉम्बिनेशन विथ वाटर, व्हाट विल हैपन व्हेन दे विल रिएक्ट विथ वाटर, सो हाइड्रेशन प्रोसेस अकर्स। तो हाइड्रेशन ऑफ आयंस जब हो गया तो वहाँ हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है ये कंपैरेटिवली अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो वो भी वहाँ एक कैरेक्टर दिया हुआ है। फिर जो हमने फ्लेम कलरेशन की बात की थी, तो ये जो अल्कलीन अर्थ मेटल होते हैं और उनके जो सॉल्ट होते हैं वो स्पेसिफिक कलर्स देते हैं। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कैल्शियम है तो ब्रिस्क रेड देता है, बेरियम एप्पल ग्रीन फ्लेम देता है, रेडियम कैरामाइन रेड देता है, इंटेंस रेड होता है वो, उसे बोलते हैं कैरामाइन रेड। तो मैंने ये भी बताया था कि व्हाट इज़ द प्रोसेस इन द लेबोरेटरी टू गो फॉर द फ्लेम कलरेशन और फ्लेम टेस्ट। सो यहाँ जो जब ये कलर क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ग्राउंड स्टेट में तो एक्साइट नहीं होंगे, लेकिन जब यहाँ इनको हीट प्रोवाइड की जाएगी तो वो हीट प्रोवाइड होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्साइट होंगे, एंड दे विल जंप टू हायर लेवल। एज दे जंप टू द हायर लेवल and after some time what will happen, they will return back. As they return back they will release energy. So that energy which is released here, that energy is in the form of color. You can see in the form of visible light, it appear as light. So that's why you can see different colors here in the flame test. So that is called as flame coloration. सो बेरिलियम और जो मैग्नीशियम है उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइजेस उनके छोटे हैं, तो इसलिए आउटर इलेक्ट्रॉन जो होता है वेरी टाइटली बाउंड होता है न्यूक्लियस से, और जितना ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड होगा उसका आईपी ज़्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लेम के कांटेक्ट में आते हैं लेकिन एक्साइट नहीं होते, और एक्साइट नहीं होते उसकी वजह से ये जो बेरिलियम है और ये मैग्नीशियम है, दे आर एक्सेप्शंस, दे आर नॉट शोइंग एनी कलरेशन, नो कलरेशन बाय देम। सिमिलरली उनमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हार्डनेस की, है ना। हार्डनेस क्यों दिखाता है? हार्डनेस उनके एटॉमिक नंबर जो है, मेटेलिक एटम्स जो है दे आर मच हार्डर देन अल्कली मेटल्स एज देयर हार्डनेस डिक्रीजेज एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। लेकिन इनमें क्या हो रहा है, जिनके एटॉमिक साइजेस ज़्यादा छोटे होंगे वो ज़्यादा हार्ड होंगे एज़ कम्पेयर टू हायर वन। उनका हार्डनेस एटॉमिक नंबर बढ़ते बढ़ते घटते जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, जो उन्हें अल्कली मेटल्स से डिफ्रेंशिएट करता है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा।